मेरे प्यारे देशवासियों, बाल घर का जो घटना हमारे हिंदुस्तान में घटा है, इससे सारा देश, सारे हिंदुस्तानी इससे बहुत ही भयभीत है। इस घटना से बहुत ही आहत है, क्योंकि जो एक घटना घटा है, इसमें जिन लोगों का हाथ है वो अभी तक सामने आ नहीं रहे हैं, ना तो ये कंसोलेशन के लिए भी आ रहे हैं सामने। और आपको पता होगा कि अगर इस साधु की जगह किसी पादरी का, किसी मौलाना का या किसी और धर्म गुरुओं का अगर इस तरह से निर्मम हत्या की गई होती, तो आज हमारा देश के जितने भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, वो अभी रो रहे होते, उनके शवों पे आंसू बहा रहे होते। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में ना तो ये राहुल बाबा, ना तो ये सोनिया जी, और ना ही ये एनडीटीवी का जो एंकर है रवीश कुमार, वो सामने आ रहा है। आपने देखा कल अर्नब गोस्वामी पे अटैक किया गया। अटैक कहाँ किया गया? आप अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी अगर क्वेश्चन पूछता है, सोनिया गांधी से पूछता है, तो उनको इनसे नाराजगी क्यों होती है? उनके फॉलोअर्स को नाराजगी क्यों होती है? एक कांग्रेसी गुंडों को नाराजगी क्यों होती है? नाराजगी इसलिए होती है कि उनसे एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि भारत पूछता है उनसे सवाल कि आप जवाब दो। तो उनके गुंडों ने अर्नब के खिलाफ और अर्नब के गाड़ी पे जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, ये निंदनीय है। और इस घटना को सारी देश निंदा कर रहा है कि अगर आप जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण धुरी जो है, उसको आप चाहते हो कि आप दबाया जाए, आपके अगेंस्ट किसी तरह की बातें ना की जाए, आपसे किसी तरह की क्वेश्चन ना की जाए, अगर आपको पर्दाफाश किया जाता है, आपको अगर सामने लाने की कोशिश की जाती है, तो कांग्रेस के गुंडा के द्वारा अर्नब के गाड़ी पे अटैक कराया जाता है। एक कैसी धारणाएं हैं, एक कैसी राजनीति है। आप इस तरह की राजनीति करते हो जिससे देश और हमारा भारत बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना तो इससे आपका मान बढ़ेगा, न इससे सम्मान बढ़ेगा। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बाडारा परिवार, आपको अभी तक आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो बाल घर में जो साधु की निर्मम हत्या की गई, क्यों की गई। आपको एक कंसोलेशन भी नहीं हुआ। अगर इसी के जगह किसी पादरी का हत्या की गई होती, अगर किसी मौलाना मौलवी की हत्या की गई होती, तो आज सारे लोग इस पे रो रहे होते। आज सारे लोग इस पे अपनी अपनी बातें रख रहे होते, और यहाँ तक कि उनके घर पहुंच गए होते, और उनको आप अभी तक इनाम की घोषणा कर दिए होते। लेकिन आप शर्म करो, आप जिस देश में रहते हो, पहले वो देश के नागरिक अगर आप हो, तो सबसे पहले आपको कम से कम उस देश के लिए जीना चाहिए जो देश आपको रोटी देता है, जो देश आपको कपड़ा देता है, जो देश आपको अधिकार देता है। तो आप संभल जाओ और संभल के रहो। अब देश मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।